गुड मॉर्निंग। और अभी देखते हैं हम लोग पूरे नवंबर मंथ का जो है ना करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग स्पीडी बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा नवंबर मंथ देखेंगे एक ही क्लास में। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मिस यूनिवर्स 21 साल के अंतराल के बाद इंडियन गर्ल चुनी गई है। उसका नाम मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसने जो जवाब दिया है वो भी हो सकता है कि इन फ्यूचर एग्जाम्स में पूछा जाए, तो उसने किस जवाब पे ये फाइनल खिताब जीता है वो जवाब भी एक बार देख लीजिएगा। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हरियाणा ने। 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। केरल सबसे शिक्षित राज्य है और हम देख रहे हैं कि शिक्षा का ना कहीं बहुत गहरा रिलेशन है डेवलपमेंट से। एजू थाचन पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है पी वलसाला को। एचू थाचन पुरस्कार मिला है पी वलसाला को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अभी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स की कंपनी है। अभी इसके सीईओ कौन है ये बताइए एक बार। फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है अरुण चावला को। फिक्की के नए महानिदेशक होंगे अरुण चावला। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? ये मिला है डल झील को। डल झील को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोड़ पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इसको एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मनाया गया मणिपुर में। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मनाया गया है मणिपुर में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है संजीव कपूर ने। सीडीएस विपिन रावत की दुखद मृत्यु हो चुकी है जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बताना है कि किस डेट को उनकी मृत्यु हुई, और भाई वो जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर था ना वो कौन से सीरीज का था, ऐसे ही देख लीजिए उसको। कई बार जो है ना वो बीपीएससी में इस तरह के कुड़ाफाती क्वेश्चन आने की संभावना होती है। वैसे ये काफ़ी दुखद रहा। रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? संजीव कपूर ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? ये बना है वैक्स। 2020 लॉकडाउन, 2019 क्लाइमेट इमरजेंसी। 2020 में लॉकडाउन शब्द बना था वर्ड ऑफ द ईयर और 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी बना था वर्ड ऑफ द ईयर। इस बार बना है वैक्स। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना? ये बना है वैक्स। वैक्सीन का छोटा रूप हो गया वैक्स। असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो ये राजस्थान ने। बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है राजस्थान ने। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इथियोपिया ने। किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है इथियोपिया ने। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई? फ्रांस में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप फ्रांस में। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? इजराइल के ओएडा एयरबेस में। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 इजराइल के ओएडा एयरबेस में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट देने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने।
किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट देने की घोषणा की है? तो ये की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक काफ़ी दिन से मुख्यमंत्री और काफ़ी विजनरी हैं, गरीबों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर राजेश गोखले ने। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर राजेश गोखले ने। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक देवराय। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक देवराय। 5वां रुजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है पी इनियान ने। 5वां रुजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट जीता है पी इनियान ने। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो चीन में। याहू चीन में अपनी सेवाएं को बंद कर देगा। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बना है इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बना है इंडोनेशिया। अब समझ में आया कि वैक्स को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्यों घोषित किया गया है। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान विदेशी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यूके ने। भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। पुस्तक द प्रॉमिस। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो जीता है दक्षिण अफ्रीका के। पुस्तक था द प्रॉमिस। कहाँ में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो मणिपुर में। जनजातियों की सुरक्षा संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है मणिपुर में। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बाबर आजम। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बाबर आजम। किसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है अमित शाह ने। BCCI ने किस भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़। BCCI ने किस भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया है। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। कौन सा दिवस मनाया गया 5 नवंबर को? तो ये था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर 2021 को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। किस देश के उत्तर और दक्षिण जिलों को अलग करने वाला कुक जलरमणु मध्य चर्चा में रहा? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को एक जलरमणु मध्य जो है ना, वो 2 द्वीपों को अलग करता है या फिर जोड़ता है, ये भी बोल सकते हैं। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलरमणु मध्य चर्चा में रहा था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है कुक जलरमणु मध्य। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? तो चीन ने। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है। किस राज्य के कुमाऊं चिवड़ा तेल को GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड का है ये। कुमाऊं चिवड़ा तेल को GI टैग मिला है, यह है उत्तराखंड का। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं।
केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी ने। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कन्नड़ को। जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कन्नड़ को। पुरुष की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका में ये विधेयक पेश हुआ है। 6 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार। 6 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार। बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है इजराइल ने। बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है इजराइल ने। सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लिया जाएगा? तो कनाडा से। विश्व में जो भी चीज़ें चोरी होती है वेस्टर्न कंट्रीज में चली जाती है। अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो कनाडा में है, वो वापस लाई जाएगी। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 जीता है अजय शर्मा ने। किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली ने। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, दिल्ली। मनु भाकर और जावेद फोड़ोफी ने प्रेसिडेंशियल कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। मनु भाकर और जवाद फोड़ोफी ने प्रेसिडेंशियल कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं उन्मुक्त चंद। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो बार्कलेज का। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो ये हुआ है इंग्लैंड में। ऐसे चमत्कार इंग्लैंड में ही हो सकते हैं। 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंचा है? चौथे स्थान पर। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर यूनिवर्सिटी। किसकी 133वीं जयंती मनाई गई 7 नवंबर को? तो CV रमन की। भौतिक वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है कृष्ण स्वामीनाथन ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय के साथ मिलकर। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शहरीकरण दिवस था 8 नवंबर को। किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की है चंबा चप्पल, जिसको GI टैग मिला है। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो ये की है SBI ने। नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जीता है फ्रांस में। घोषणा अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो प्रियंका मोहित को। ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? ये किया है त्रिपुरा ने। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं संकल्प गुप्ता। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। दूसरा स्थान मिला है लुइस हैमिल्टन को। T20 विकेट लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बना है? ये बना है राशिद खान, जो अफगानिस्तान के हैं।
प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है सोनीपत में। अंतरिक्ष में चलने वाली पहले चीनी महिला कौन बनी है? ये बनी है वांग यापिंग। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर को? तो उत्तराखंड ने। संजय बांगड़ आईपीएल की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? ये बने हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। भारत के पहले ओपन रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बने हैं मित्रभा गुहा, कोलकाता के हैं ये। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने। सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी भुवनेश्वर में। किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू की है। 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने? ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं अतुल कारवाल। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा है नॉर्वे। भारत का स्थान रहा है 18वां। 10 नवंबर 2021 को आईसीसी ने किसे अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आसिफ अली जो पुरुष हैं पाकिस्तान के, एवं लौरा डेलानी जो महिला है आयरलैंड की। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बना है पंजाब। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किया है? तो ओडिशा ने। 11 नवंबर 2021 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर है भारत। देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव श्रीवास्तव को। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। नौसेना स्टाफ के रूप में प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो ये मिली है प्रोजेक्ट 75 के तहत। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व न्यूमोनिया दिवस। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो ये किया है लखनऊ में। 12 नवंबर 2021 को किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी को। एक और मोदी आ गए हैं। 12 नवंबर 2021 को माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं मोहम्मद सिराज। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर 2021 को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल ब्रूहल को। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने।
चर्चित हसोकला का संबंध किस राज्य से है? ये कर्नाटक से है। एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएन प्रधान को। एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की नौसेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल का पद प्रदान किया है? तो ये नेपाल का किया है। ऐसा होता रहता है, दोनों देश की सेना एक दूसरे को ये पद देती रहती है। किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशु सुयस को। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो पंजाब। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो टेम्स नदी में। T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं अक्षय कर्णवार। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिसार, हरियाणा में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर अभियान शुरू किया? ये क्या है? इंस्टाग्राम ने। किस देश के राजदूत ग्वेन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो ये वियतनाम के है। ये ग्वेन होंगो थाओ, वियतनाम। किस राज्य में होने वाली हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है? तो ओडिशा। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है? तो 3। जौल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। ये 15 नवंबर 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से 46% भूमि के साथ। 15 नवंबर 2021 को भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलापति। 44वें वांगल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ मेघालय में। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो VVS लक्ष्मण को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है फ्रांस के साथ। एक्स शक्ति फ्रांस के साथ। ब्राजीलिया ग्रांड प्री 2021 किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया है। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, लखनऊ से गाजीपुर के बीच में। किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में आयोजित किया गया है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 44वां वांगला उत्सव कहाँ में मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? ये खुला है तंजावुर में। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने। किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? ये किया है भारत ने। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनरी नियुक्त किया है? तो सोमबी शार्प को। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए
सोली लोकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? ये जीता है एम मुकुंदन ने। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया है भारत पे ने। 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व सीओपीडी दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ये तेलंगाना में है, ये पोचमपल्ली। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। भारतीय रेलवे ने कहाँ में अपना पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया है? ये क्या है? मुंबई में। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया अर्जुन मुंडा ने। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। 17 नवंबर 2021 को किस भाषा की फिल्म कुजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो तमिल में है ये। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। कहाँ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? ये किया गया है झांसी में। 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र ने बनाया है सलमान खान को। सूचना अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो रूस ने शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को। यूबीएस ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% रहेगी ये। किस मंत्रालय ने टेक-निव@75 का उद्घाटन किया है? ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु में। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया केरल में। कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है गुरुग्राम में। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व शौचालय दिवस। आईसीसी अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा वेस्टइंडीज। किस देश के खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। पश्चिमी नौसेना ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? ये किया मुंबई में। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। डोंग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है गुजरात। वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है प्रयागराज में। घोषणा अनुसार किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व बाल दिवस। देखिए, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को और भारत में 14 नवंबर को। 20 नवंबर 2021 को आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। ये बना है भारत। किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DAASAT का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है रूस ने। इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुआ था, बीच के खबरों में था ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है HPCL के साथ। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में।
एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते। किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? ये मिला है बेरिल थंगा को। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आंध्र प्रदेश। BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया है। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इंदौर ने। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व टेलीविजन दिवस। किसे AI पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की है? ये की है पेटीएम मनी ने। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो अमेरिका में ऐसा हुआ है। किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये क्वालिफाई किया है जम्मू कश्मीर ने। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुरुग्राम में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? ये किया है सिंगापुर में। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका ने। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ढाका में। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ राजस्थान में। ICC के अस्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जोफ एलार्डिस को। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम NGO है ये, उसको सम्मानित किया गया है। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो 2025 तक। कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। SN भंडारी ने किस हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो मद्रास हाईकोर्ट का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ गैदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? ये रखी है मणिपुर में। किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? ये जीता है जेसन मोट ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता है केंटो मोमोटा ने। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा का है बालासोर। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? ये है दिल्ली सदर बाजार को। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। वहाँ 3 राजधानी बनने वाली थी, न्यायपालिका के लिए अलग, विधायिका के लिए अलग, कार्यपालिका के लिए अलग। राज्य के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, तो मध्य प्रदेश कर दिया गया है इसका नाम। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो वेनेजुएला के। भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है अश्विनी वैष्णव ने। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है अनीता देसाई को। किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वीर चक्र दिया है इनको। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। 24 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया असम में, लाचिस बोड़फुकन। तो चलिए, कहाँ है? असम से संबंधित।
2021 को दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है? ये बना है जेपी मॉर्गन चेस। 24 नवंबर 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? ये जीता है डेविड टेनेंट ने। किसने जम्मू कश्मीर की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? ये की है निर्मला सीतारमण ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड ने दी है इसको मंजूरी। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? ये ओडिशा के मुख्यमंत्री ने दी है इसको मंजूरी। एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा उज्बेकिस्तान। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के साथ। 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारत मालदीव और किस देश के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो श्रीलंका ने। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो श्रीलंका ने किया। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह है लाहौर। 25 नवंबर को ये पता चला है कि लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नीति आयोग के एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शिमला। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो एनएफटी को। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको बनाया था? एनएफटी को। वर्ड ऑफ द ईयर है 2020 लॉकडाउन। मैगडेलेन एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन की बनी है ये। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस। किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। 13वें एसएम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो प्रवीण सिन्हा को। मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.3%। भारतीय वायुसेना के लिए देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं फ्रांस ने। 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार के। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डीसी सिंघानिया को। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय अंगदान दिवस। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ शिलांग में। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ जैसलमेर में। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा अमेरिका। किसने अपने स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? ये मनाई है एनसीसी ने। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ये की है ओप्पो ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? ये दी है रूस ने। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं मिस्र। किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट के अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया में।
आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये महाराष्ट्र की बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है सोहन राय को। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो मणिपुर में बना रहा है। सूचना अनुसार 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो रूस के आएंगे। आके गए, बस कुछ ही देर के लिए आए थे ये। किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सह लिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी थी इसको। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश ने बदल दिया है। भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो जर्मनी ने। भारत और जर्मनी ने। आरबीआई ने निजी बैंकों में प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 26% बढ़ोतरी की है। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका नाम दिया है ओमिक्रॉन। काफ़ी तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है आंध्र प्रदेश ने। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो वैक्सीन को, वैक्स शॉर्ट फॉर्म में। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो यह है धवन 1। हीरो मोटरकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने? ये बने हैं रजनीश कुमार। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ करार किया है? तो ट्रोपोगो के साथ। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्र फियाला। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। देखिए, इसको 2 बार शुरुआत में मैंने सोचा था कि वन टाइम में ही 2 बार रिपीट करूं, लेकिन इससे वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता। साइंटिफिक रूप से 45 मिनट से ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन जो है ना बनना थोड़ा मुश्किल ही होता है लोगों का, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं खींच के बनाता। 45 मिनट का अच्छा स्टैंडर्ड वीडियो है। जो 8-8 घंटे 9-9 या 11-11 घंटे के जो वीडियोज़ होते हैं उनको भी फिर ब्रेक लेके ही देखना होता है। तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि प्लेलिस्ट बना दिया जाए। वैसे मैं उन सर का काफ़ी सम्मान करता हूं जो बहुत लंबे वीडियोस को बनाते हैं, 8 घंटे 9 घंटे की वीडियोस। तो चलिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे। काफ़ी कुछ और भी है करने को, जैसे PSI का के लिए मैं काफ़ी नोट्स बहुत गहराई से तैयार कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हिंदी में बनाइए, बहुत सारे बोलते हैं सर इंग्लिश में हमें नोट्स चाहिए। तो देखिए, नोट्स से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है ना। नोट्स तो समझिए जो जब तक उसको समझाया ना जाए, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तब तक नोट्स का बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो नोट्स आपकी स्पून फीडिंग है, तब आपके लिए वो अच्छा है। तो चलिए फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।